क्यों स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज के इस सेशन में एक बात करने वाले हैं रीट 2021 पर कि एग्ज़ाम वापस होगा कि नहीं होगा, हाईकोर्ट का क्या फैसला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहना है। और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। संपूर्ण जानकारी रीट पर जितनी भी अफवाहें फैल रही उन पर जानकारी दूंगा। और अगर आप भी BSTC कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, क्या इस हिस्से में भाग लेना है कि नहीं लेना है, रीट को रद्द करवाने में नहीं करना है, सबको जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और संपूर्ण जानकारी मैं इसमें सेशन में देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। और हालांकि ऐसा कोई नहीं है कि हाईकोर्ट ने कोई एविडेंस पेश किया है कि हाईकोर्ट स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं करवाएंगे या करवाएंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ना ही कोई बोल रहा है। एक चीज़ और मेरी बात सुनना, एग्ज़ाम वापस होने को लेकर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे हैं, बस 16 ज़िले में एग्ज़ाम वापस हो रहा है, 32 ज़िले में एग्ज़ाम वापस हो रहा है, 17 ज़िले में वापस। ये चीज़ें हैं ना, ये पूरी झूठ है, 1% सच्ची नहीं है, 100% झूठ है। अगर एग्ज़ाम होगा तो पूरे 33 जिले में वापस होगा, वरना एक भी जिले में वापस नहीं होगा। ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ये गारंटी के साथ है, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जिले में एग्जाम वापस करवा दिया, दूसरे जिले के एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। पेपर लीक की बात है तो सबके आंखें खुली हुई है कि पेपर तो लीक हुआ है, 100% पेपर लीक हुआ है, ये गारंटी है, पेपर तो लीक हुआ ही हुआ है। अब गवर्नमेंट बोल रही है एविडेंस दीजिए। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे को उठाया किसने, कोई कांग्रेस के किसी भी नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया, ये चीज़ भी ध्यान रखना। कांग्रेस के किसी भी नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया, मुद्दा उठाया बीजेपी ने। तो इसका मतलब यह है कि एग्ज़ाम कभी वापस नहीं होगा, गारंटी के साथ एग्ज़ाम वापस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जिसने मुद्दा उठाया, अगर वो नेता कांग्रेस का होता तो 50% से ज़्यादा संभावना थी कि आपका एग्ज़ाम वापस होगा। ये नेता कौन थे? बीजेपी के थे, किरोड़ी लाल जी मीणा। इन्होंने अगर किसी मुद्दे को उठाया है तो फिर कांग्रेस कभी इस एग्जाम को वापस नहीं करवाएगी, ये गारंटी है। दूसरी बात, आप बोलते हैं हाईकोर्ट जो कहेगा वो होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट तो आप एक चीज पर गौर करना, हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसकी अनुमति से बैठते हैं, ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। देखिए, नियम और कायदे कानून सिर्फ जनता पर लगते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, सिर्फ जनता पर। ये कायदे कानून नियम सब कुछ जनता पर लगते हैं या फिर नेता पर उसी टाइम लगते हैं जब विरोधी पार्टी केंद्र के अंदर या फिर स्टेट के मेन पॉइंट पर या फिर सीएम विरोधी पार्टी का हो और बीजेपी का अगर कोई मुद्दा होना तो कांग्रेस उस पर झट से सवाल उठाएगी। लेकिन अगर ये बात ध्यान रखना, जो हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश को किसने बिठाया है? राज्यपाल की अनुमति से, आपके सीएम की अनुमति से। राज्यपाल, आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल ने बिठाया है सीएम की अनुमति से। अब वो सीएम कहेगा वही चीज़ होगी। ये चीज़ें सब चलती है कि कानून वो कर सकता है, कानून अगर कुछ कर सकता है ना तो रीट को रद्द करवा सकती है। अब बोल रहे हैं एविडेंस पेश करिए, क्या एविडेंस पेश करें? 6 लाख की चप्पल एविडेंस के रूप में पेश नहीं है क्या? पेपर की सील खुली हुई वो एविडेंस नहीं है क्या? 600 बच्चों के साथ अलवर के अंदर एग्जाम सेंटर पर नकल हो रही है, क्या वो एविडेंस नहीं है क्या? कौन सी चीज़ एविडेंस नहीं है? एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी बात, एग्जाम कभी रद्द नहीं होगा, ये चीज़ें अफवाहें हैं। और जो भाई तैयारी कर रहे हैं उसको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, नेक्स्ट रीट की तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट रीट के अंदर अभी टोटल 25,000 पदों की भर्ती में पद अभी खाली है, यानी कि 31,000 ज्वाइनिंग देने के बाद 25,000 सीटें खाली रहेगी थर्ड ग्रेड टीचर की। उसकी भर्ती जल्दी से जल्दी आ जाएगी, उसका वीडियोस भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा रीट नेक्स्ट भर्ती का। इसीलिए जो भाई कर रहे हैं उनको लफड़े में नहीं पड़ना है। कोई लोग वहाँ इकट्ठा हुई है, वहाँ इकट्ठा हुई, कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों से। और दूसरी बात यह है कि जो विवाद कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो भाई 130 से नीचे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, 130 से या 120 से नीचे है वो ज़्यादा विवाद कर रहे हैं। जिनका सिलेक्शन 100% लग रहा है कि हमें सिलेक्शन हो रहा है, वो कोई भी ऊपर कदम नहीं उठा रहा है। तो ये भर्ती रद्द होना 1% भी संभव नहीं। सीएम आए थे, सीएम ने भी यही बोला था, यानी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ना तो रीट के किसी विद्यार्थी के बारे में कुछ बोला, ना उन्होंने ये बोला कि किसी के खिलवाड़ हो रहा है। वो इतने ही बोले कि विरोधी पार्टी सिर्फ कांग्रेस ने जो ये अच्छा काम किया है, इनको फ्री में रोडवेज बस दी है, पेपर दिया है, नकल करवाई है, तो इन चीज़ को बात नहीं पच रही है बीजेपी को। इस वजह से किरोड़ी लाल जी मीणा ये सवाल उठा रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? सीएम बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए और अपने माइंड को थोड़ा सा इतना लगाइए कि रीट की भर्ती कभी रद्द नहीं होगी। अगर भर्ती के अंदर 5 से 6 लाख लड़के होते ना तो भी रद्द होने की संभावना नहीं थी। 26 लाख लोगों की कोई रीट भर्ती रद्द होती है। दूसरी बात, जो लोग अब बोल रहे हैं 17 जिले में अब भर्ती रद्द हो रही है, पेपर वापस होगा, तो ऐसा
क्यों यार झूठ अफवाह फैला रहे हैं? थोड़ी बहुत है ना सिंसिरिटी रखो, थोड़ी है ना अपने आप के अंदर भी इतनी दुभावना रखो कि किसी के अंदर झूठ फैलाने से बचें। कभी नहीं होगा, होगा तो 33 जिले के अंदर होगा और वो होगा भी नहीं। सीबीआई जांच करेंगे, सीबीआई जांच अपनी 5 साल में अगर जांच भी नहीं देती है तो फिर 31,000 परिवार की तो ये अब धांधली कर रहे हैं ना, नौकरी छीन रहे हैं। 31,000 बच्चे तो लगे, अगली रीट निकालने पर जोर दीजिए, ऐसी अफवाहों पर जोर मत दीजिए। हो गया सो हो गया, अगली बार ना करने की कोशिश करिए। और करने वाले भी वही है जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। नेता के बिना कभी पेपर बाहर नहीं आता है और नेता ही मेन मुद्दा है। जो कांग्रेस के नेता थे, जो ऊंची सबसे ऊंची पोस्ट पे थे, ढंगी जगह पे थे, उन्होंने ही पेपर लीक करवाए, उन्होंने ही सब कुछ मामला किया। अब वही पेपर लीक अब वही रद्द नहीं करवाएंगे, ये गारंटी है। ये चीज़ ध्यान रखना। मैं बोलता हूँ कभी पेपर लीक रद्द नहीं होगा, ये पेपर मान्य होगा। 2013 की भर्ती के एक थर्ड के टीचर हमारे पास लगे हुए, उनसे मिलवाऊंगा, उनसे बात करूंगा। 10 रुपए में पेपर बिक रहा था 2013 की रीट की भर्ती के अंदर, ये बात ध्यान रखना। उसमें रीट नहीं नाम था, उसका कुछ और नाम था। 2013 में 10 रुपए में सेंटर पर पेपर और आंसर की बिक रही थी। वो पेपर भी आपका रद्द नहीं हुआ, तो ये पेपर कैसे रद्द होगा? ये चीज़ ध्यान रखना, कभी नहीं होगा रद्द, ये बात गारंटी के साथ याद रखना। उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी, इस टाइम भी कांग्रेस की ही सरकार है। अगर ये होता कि मान लीजिए पेपर बीजेपी ने करवा दिया, पेपर बीजेपी ने करवा दिया और बीजेपी के पेपर करवाते ही बीजेपी नीचे आ गई और कांग्रेस की सरकार बन गई, अब कांग्रेस पेपर रद्द करवा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। पेपर कभी रद्द नहीं होगा, चाहे हाईकोर्ट का कुछ भी फैसला आ जाए। ये सब गवर्नमेंट का ही करामात है। गवर्नमेंट रोजाना नए नियम निकालती है, वही कुछ करती है। L1 L2 को ना तो किसी हाईकोर्ट के विवाद से बंद किया जा सकता है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के विवाद से बंद किया जा सकता है, ना एनसीटी की कोई गाइडलाइन है। एनसीटी को बनाने वाले तुम ही हो, बिगाड़ने वाले भी तुम ही हो। सब कुछ यही करते हैं, यही मिटाते हैं। सीट कभी रद्द नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत करिए। 25,000 के करीब सीटों पर वापस खाली है और लगभग 30-40 हज़ार सीट पर वापस रीट आ जाएगी 2023 तक। आराम से तैयारी करनी है, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा, तो इस सेशन को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये बात 100% ध्यान रखना, रीट रद्द नहीं होगी। झूठी अफवाहों पर बात गौर करने से बचेगा। आज के सेशन में यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।